बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त दरियापुर के करीब कोठी की जो एक मशहूर कोठी है जिसको गोरी की कोठी कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद हूँ। और ये गोरी की जो कोठी है ये इसका बैरूनी हिस्सा और ये कोठी के बिल्कुल सामने बाहर खड़ा मैं मौजूद हूँ। और अभी आप लोग सामने देख सकते हैं ये जो कोठी आपको नज़र आ रही है ये कोटली आज़ाद कश्मीर की मशहूर कोठी जिसको गोरी की कोठी कहा जाता है, जो कि दरियापुर के किनारे बनाई गई है। ये वो वाली कोठी है। अभी मैं आपको कोठी का जो बैरूनी मंजर है उसका व्यू कराऊंगा और कोठी का जो ऊपर का हिस्सा है और जो साथ में रिवर पुंछ है और कोठी का अंदरूनी मंजर भी इंशाल्लाह मैं आपको व्यू कराऊंगा। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह आज आपको जो आज का जो मेरा व्लॉग है वो गोरी की कोठी के हवाले से है। उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको ज़रूर पसंद। ये देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ और ये गोरी की जो कोठी का बैरूनी मंजर है, जो लान है, ये आपको देखें ये कितना खूबसूरत किस्म का ये लान बनाया गया है। ये जो घास लगाई गई है आप लोग सिर्फ घास देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म की घास है। और यहाँ देखें ये जो चेयर बनाई गई है मैं आपके सामने यहाँ पर ये चेयर पर बैठ भी रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत किस्म का ये मंजर है। जी जी बिल्कुल। तो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें ये जो चेयर लगाई गई है ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का एक मंजर है जो किसी भी लान में लगाई जाती है। और ये जो दरख्तों की तराश की गई है ये आप देखें जो एक दरख्त है यहाँ पर बहुत ही उसको सजा के रखा हुआ है, बहुत ही इसके ऊपर मेहनत की गई है। ये भी आपको जो यहाँ की जो लान के दरख्त लगाए गए गोरी की कोठी है ये अभी आप लोग देखें सामने कितना खूबसूरत मंजर आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ के जो खूबसूरत किस्म का ये देखें रेड कलर का ये फूल लगा हुआ है, ये जो लान के बाहर खूबसूरत किस्म के फूल लगाए गए ये आप लोग इसका व्यू करें। आपको ये देखें हर चीज़ यहाँ पर जो बनाई गई है जो रखी गई है, यहाँ का लान है, आपको जो गोरी की कोठी का अंदरूनी मंजर है, एक एक मंजर आपको जो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये आपको जो गोरी की कोठी के बाहर का मंजर है, जो लान का मंजर है, ये वो वाला मंजर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर है ये वाला। पर आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने मौजूद है यहाँ का जो गोरी की कोठी है, इसका जो लान है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये आपके सामने फुहारा लगाया गया पानी का, जहाँ से पानी के ऊपर से गिर रहा है और बहुत खूबसूरत किस्म का जो व्यू है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये अभी आप लोग सामने देखें यहाँ पर ये आपको वाज़ेह अंदाज से नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। अभी आपके सामने ये वाला जो ये आपके सामने यहाँ पर फुहारा चल रहा है और ऐसा आपको मंजर यहाँ पर कोटली में कहीं और नहीं मिलेगा। ये अभी आपको सामने यहाँ पर जो मंजर है गोरी की कोठी का बहुत ही खूबसूरत मंजर है आपके सामने। अभी आप लोग सामने देखें बिल्कुल आपको सामने यह जो थ्रेड है उन्हें आपको नज़र आ रही है। और ये आप लोग सामने देखें ये गोरी की कोठी है और यहाँ पर ये आपको जो मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दरियापुंछ है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है आपका। ये दरियापुंछ आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इसका है। और ये जो लान का यहाँ पर बनाया गया है, ये गोरी की कोठी के बाहर जो लान बनाया गया है और यहाँ पर देखें ये जो पानी के लिए फानूस लगाया गया है, ये सारा का सारा मंजर बहुत ही खूबसूरत किस्म का मंजर अभी आप लोगों के सामने है। ये जो गोरी की कोठी के बाहर का जो मंजर है आपके सामने एक खूबसूरत लान बनाया गया है, यहाँ पर फानूस लगाया गया है और यहाँ पर जो दरख्तों की एक सजावट है, जो दरख्त लगाए गए यहाँ लान के बाहर बहुत ही एक खूबसूरत व्यू पेश कर। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि गोरी की कोठी के बाहर है, यहाँ पर खूबसूरत किस्म का लान है, दरियापुर बिल्कुल करीब है। और यहाँ जो बाहर यहाँ पर देखें यहाँ फानूस लगाया गया है और यहाँ पर यहाँ पानी भी आपको ये देखें इसमें पानी डाला जाता है और ये फानूस जो है ना जब इसको बिजली का करंट दिया जाता है तो ये बाकायदा यहाँ पर ये जो फानूस है ये चलता है और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहता है। और यहाँ पर गोरी की कोठी के अलावा जो और मंदिर है, जो ऊपर वाला मंदिर है वो भी बताऊँगा आपको। और एक शादी हाल भी यहाँ पे बनाया गया मैरिज हाल, मैं उसके वाले से भी अभी आपको आज का व्यू दिखाऊँगा। अभी आपका के सामने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि गोरी की जो कोठी है इसका लान का जो बाहर का आपको इलाका मैंने दिखाया है, खूबसूरत किस्म का एरिया था, खूबसूरत किस्म का लान है। लेकिन अभी तक एक चीज़ को मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है, वो अभी आपके सामने देखे जहाँ पर ये मैंने हाथ रखे हुए यहाँ पर फानूस आपकी बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर दो मोर को भी रखा गया है यहाँ पर बिल्कुल गेट के सामने। तो ये मोर का आपके पास टैटू नज़र आ रहा है, एक मोर आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है और एक आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा है। तो ये वाला सारा जो मनाजर है यही खूबसूरती है यहाँ की। आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के आपको फूल मिलेंगे, दरख्त मिलेंगे, घास की बहुत अच्छी क्वालिटी का घास की लगाई गई है, बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है और ऐसा माहौल आपको शायद कोटली में कहीं और से मिले। तो
यहाँ पर मौजूद है। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर एक दफ़ा ज़रूर आएंगे कोड़ी की कोठी पर, और ये खूबसूरत मनाजर से आप तवज्जो ज़रूर हो। ये भी आप लोग सामने देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोड़ी की कोठी बनाई गई है। तो इसमें एक मैरिज हाल भी है, और अभी इसका नाम लिखा हुआ है रिवर व्यू मार्केट। तो ये भी यहाँ पर जो कोड़ी की कोठी, यहाँ पर एक मैरिज हाल भी है। और यहाँ पर आपको ये बताते चले कि यहाँ पर जो बैरून मुल्क हमारी कश्मीर की कम्युनिटी जो है, जिसमें अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, दुबई और दुनिया के जो मुस्लिम कंट्री में जो यहाँ पर वो शादी करते हैं, तो बाकायदा यहाँ जो कोड़ी की कोठी है, यहाँ पर उनके लिए एक रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है। तो यहाँ पर ये मैरिज हाल है जो रिवर व्यू मार्केट के हवाले से है, और जो गेस्ट आते हैं उनके लिए बाकायदा यहाँ पर एक रिहाइश का बंदोबस्त भी किया हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत सेटअप यहाँ पर मौजूद है। आपके सामने इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो रिवर व्यू मार्केट, इनकी कोड़ी की कोठी का जो शादी हाल है वो ये वाला उसका व्यू आपको नज़र आ रहा है। जनाब कैसे हैं? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर प्लीज़ अपना नाम बताएं। शहजाद अहमद मेरा नाम है, और ये यहाँ का ऑनर ही हो, ये मार्केट और गेस्ट हाउस का। और अच्छा शहजाद साहब, आप यहाँ पर डील करते हैं मार्केट को भी, गेस्ट हाउस को भी, तो काइंडली सर इसका ये प्रोसीजर बता दें, इसका क्या तरीकाकार है? इसका ये तरीकाकार है, ये एक बड़ी अच्छी जगह है, गोरी के नाम से मशहूर है, और ये कोठी गोरी की है। और साथ ही हमने गोरी के साथ पार्टनर करके ये मार्केट और गेस्ट हाउस किया है इसको हमने, और ये बड़े लोग इसको पसंद करते हैं। और ख़ासकर जो बाहर से फ़ॉरेन से आते हैं, यूके से और कनाडा से और दुबई से जो फैमिलियाँ आती हैं, वो यहाँ पे शादी करते हैं। 1 महीना 20 दिन 25 दिन रिहाइश करते हैं। हर जैसा ही माहौल मिलता है, रिहाइश भी और शादी आपका भी मार्केट मिलती है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर और जो कॉलोनी में मैरिज हाल है वहाँ जस्ट एक शादी होती है, कुछ टाइम के लिए गेस्ट आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन आपने यहाँ का जो बताया कि यहाँ जो गेस्ट आते हैं आप उनको बाकायदा यहाँ पर एक शादी हाल के बाद उनको गेस्ट हाउस भी देते हैं। तो सर ये इसके लिए जो बुकिंग है वो कितना अर्सा पहले करवाना पड़ती है? ये सीज़न में बात होती है ना, महीना 2 महीने 20 दिन, यानी महीने के अंदर आपने बुकिंग करवानी होती है कम से कम, ताकि वो जो बाहर से लोग हैं उनको डिस्टर्बिंग ना हो। यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है, पार्किंग का इशू नहीं है, बाज़ार का इशू नहीं है, आबो हवा का इशू नहीं है, बड़ी जगह है। 32-33 कनाल जगह पे ये सारा मुश्तमिल है, हमारी गेस्ट हाउस और मार्केट और दरिया का व्यू है, और यानी पुरसकून जगह है। इसमें आपको शहर से डिफरेंट माहौल मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो यहाँ का माहौल है मार्केट का, गेस्ट हाउस का, पोल्यूशन फ्री है, किसी किस्म की आलूदगी नहीं है। शहर के अंदर की जो ट्रैफिक होती है उसकी आवाज़ें होती हैं, लोगों की डिस्टर्बेंस होती है, तो यहाँ पर वो किसी किस्म की नहीं है। बहुत ही खुली जगह है, बहुत ही अच्छी साफ़ सुथरा माहौल है। अच्छा, यहाँ कितनी कैपेसिटी होती है जो गेस्ट होते हैं, आप कितने गेस्ट ठहर सकते हैं यहाँ पर? जो कोठी है ना, इसमें तकरीबन 40 से 50 बंदों की रिहाइश का बंदोबस्त है। अच्छा, 40 से 50 बंदों का बंदोबस्त है। शादी मार्केट है ना, इसमें 1000 2000 बंदों तक 2500 बंदों तक कैपेसिटी है हमारे पास खाना खिलाने वालों की, और तकरीबन 500-1000 गाड़ी की खड़े होने की जगह पार्किंग है हमारे पास। माशाल्लाह जी, 500-1000 गाड़ी के ठहरने की जहाँ जगह है। गेस्ट हाउस को मतलब 40 से 50 गेस्ट आप लोग बाइज़ अंदाज से उसको ठहरा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गेस्ट ठहरते हैं उनके लिए फिर कोई किचन के हवाले का उसको बंदोबस्त किया हुआ है? मुकम्मल निज़ाम है, खाना पीना कुकिंग हर चीज़ का, जो यानी समझ लें आपके एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। नहीं, वो आपको महसूस हो ऐसे होगा कि अपने घर में हैं। अच्छा, यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है वो यहाँ के कैसा माहौल मिलेगा जैसे घर में वो ठहरे हुए? हमारी हर चीज़ है, यानी मैं कहता हूँ ना, जो बाहर से आते हैं लोगों को परेशानी नहीं होती, तमाम उनको ऐसे उनको महसूस होता है कि एक घर से दूसरे घर में। मेरा आज का जो मिलान है